कोरोना वैक्सीन का 2 डोज, जिंदगी के या फिर मौत के। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड एक बार फिर सुर्खियों में है। एस्ट्राजेनिका कंपनी जो इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाई है, ये साल 2024 का फरवरी मंथ को कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सबमिट करके ये बात मान लिया है कि उनके वैक्सीन के इस्तेमाल से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर 5 मार्च 2024 को कंपनी ने एक नोटिस जारी किया और नोटिस में कहा कि दुनिया भर के बाजारों में जितने भी कोविशील्ड के डोजेस पड़े हुए हैं, उन्हें कंपनी को वापस कर दिया जाए और आगे से एस्ट्राजेनिका कंपनी इस वैक्सीन को परमानेंट शटडाउन कर रही है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज बाहर आने के बाद पूरी दुनिया में जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, उनमें एक दहशत का माहौल बन गया है। अब पूरी जानकारी क्या है, क्या हमें डरना चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखें। दरअसल एस्ट्राजेनिका एक ब्रिटेन की कंपनी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये वैक्सीन कोविशील्ड बनाई थी। बाद में 170 देशों में ये वैक्सीन लगवाए गए और अकेले सिर्फ इंडिया में 175 करोड़ डोजेज लगाए गए। अब ये वैक्सीन लगाने के बाद सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट जो सामने आया, उसे कहते हैं TTS सिंड्रोम, मतलब थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून के थक्के जमना, उसके साथ साथ ब्लड प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग अगर हार्ट एंड ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाले ब्लड वेसल्स में हो जाए तो इससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है ब्रिटेन का एक आदमी जेमी स्कॉट के साथ। मिस्टर स्कॉट सिर्फ 45 साल के हैं और वैक्सीन लगाने का 10 दिन बाद अचानक एक दिन सुबह उन्हें जबरदस्त हेडेक होने के साथ साथ वोमिटिंग होने लगता है और बात करने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर डॉक्टर्स अपने डायग्नोसिस के बाद ये जानकारी देते हैं कि मिस्टर स्कॉट का ये हाल उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने के वजह से हुआ है। नाउ मिस्टर स्कॉट इज सफरिंग फ्रॉम परमानेंट ब्रेन इंजुरी एंड वो कोई काम करने के लायक अभी नहीं रहे। अब मिस्टर स्कॉट के साथ साथ ब्रिटेन का और 51 फैमिलीज जो भी किसी ना किसी तरीके से इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट के शिकार हुए हैं, उन सब ने मिलकर कोर्ट में केस फाइल किया है और मांग किया है कि इस वैक्सीन को डिफेक्टिव घोषित किया जाए और एस्ट्राजेनिका कंपनी से 100 मिलियन यूरो, मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन डिमांड किया है। हालांकि कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है। इधर एस्ट्राजेनिका कंपनी का यह दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल से TTS सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इंडिया में इन एवरी 10 लाख डोजेस 0.61 केसेस ऑफ साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुए हैं और इंडिया में जो 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के लगे हैं, उनमें से 155 लोगों में साइड इफेक्ट दिखे हैं। अगर ये परसेंटेज निकालेंगे तो निकलता है 0.000008%। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाते तो वैक्सीन की तुलना में कोरोना वायरस से ब्लड क्लॉटिंग होने की चांसेस ज्यादा है। और एलोपैथी मेडिसिन में बुखार और खांसी के मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, पेन किलर के भी साइड इफेक्ट होते हैं, नींद के गोली के भी साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर इस तरह से हम देखें तो लगभग सारे एलोपैथी मेडिसिन का ही कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। और जितने भी वैक्सीन दुनिया भर में है, हर वैक्सीन का भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अगर हम पैरासीटामोल का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो देखेंगे पैरासीटामोल से साइड इफेक्ट होने का चांसेस है 0.001%, वेयरएज कोविशील्ड के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट होने का चांसेस है 0.00008%। मतलब
कोविशील्ड पैरासीटामोल से भी ज्यादा सेफ है। और इससे भी बड़ी बात यह है, इंडिया में 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का कम से कम 6 महीना या उससे भी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। जबकि यह वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने का चांसेस वैक्सीन लगाने का 1 से लेकर 6 हफ्तों के अंदर होता है। और अगर आपको 6 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है ये वैक्सीन लगाने का, तो आपको साइड इफेक्ट होने का चांसेस लगभग ना के बराबर है। इधर एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बाजार से जो सारे वैक्सीन को वापस लेना शुरू कर दिया है और कह दिया है आगे से फिर कभी भी कोविशील्ड वैक्सीन बाजार में अवेलेबल नहीं होगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जब हमने जानने की कोशिश किया तो पता चला एस्ट्राजेनिका कंपनी का कहना है कि वो सारे वैक्सीन बाजार से इसलिए वापस ले रही है क्योंकि कोविड का नए वेरिएंट्स के हिसाब से उनका वैक्सीन अपडेटेड नहीं है। जबकि दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जैसे कि फाइजर, मोडर्ना, उन्होंने समय के साथ अपने वैक्सीन में बदलाव किए, लगातार चेंजेस किए, लेकिन एस्ट्राजेनिका कंपनी ने अपने वैक्सीन में बदलाव नहीं किए। आखिर में WHO का एक रिपोर्ट, WHO का कहना है दुनिया भर में 536 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन के डोज लगवाई है, जबकि 250 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है। और इनमें मशहूर टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक भी शामिल है और दुनिया भर में बहुत सारे सेलिब्रिटी एथलीट्स भी शामिल हैं।